हेलो बच्चों, आज हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट पे ही कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। लास्ट क्लास में भी हमने लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट का कॉन्सेप्ट सीख लिया था और उस पे बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम भी किए थे। तो आज हम लोग कुछ और अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे इस पे बेस्ड। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं वो यार पहले जाकर प्रीवियस लेक्चर को जरूर देख लें। ओके, उसके बाद यार ये लेक्चर समझ में आने वाली है। चलो यार हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आपके सामने यार एक क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा होगा, आपको क्या करना है, वीडियो को जस्ट पॉज करना है एंड देन स्टार्ट हो जाना है। क्वेश्चन क्या है, फॉर द रिएक्शन Al2SO4 whole thrice plus BaCl2 it gives AlCl3 plus BaSO4. 3 moles of Al2SO4 whole thrice and 10 moles of BaCl2 are mixed. Find the weight of BaSO4 formed. यहाँ एक रिएक्शन दिया हुआ है, आप लोग स्टार्ट हो जाओ, खुद से कोशिश करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की। नहीं होता है तो फिर आप हमारे सॉल्यूशन पे आओगे। ओके, सबसे पहले यार सबसे पहला काम, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन दिया है सबसे पहला काम रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। तो पहले यार चेक करो रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। यदि रिएक्शन बैलेंस नहीं है, फर्स्ट बैलेंस इट, उसके बाद आगे सवाल में क्या करना है वो हम लोग देखते हैं। एल्युमिनियम 2, इधर एल्युमिनियम 1, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम यार हम रिएक्शन को लिख लेते हैं। Al2SO4 whole thrice plus BaCl2 it gives AlCl3 plus BaSO4। तो देखो यार यहाँ पे सल्फेट एज अ ग्रुप अपेयर हो रहा है ना, तो उसको जैसे बैलेंस करना यार, बैलेंस करने के लिए तो मैंने बताऊंगा नहीं। एल्युमिनियम 2 था, उधर भी 2 हो गया। सल्फेट इधर देखा जाए तो SO4 3 है, यहाँ पे भी सल्फेट ग्रुप अपेयर हो रहा है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। बैरियम 3 हो गया, फिर बैरियम यहाँ पे भी 3 हो गया। अब तुम्हें जो एलिमेंट को चेक करना है देख लो बैलेंस है या नहीं। क्लोरीन 3 2 जा 6, 2 3 जैसे एल्युमिनियम 2, सल्फर ऑक्सीजन तो एक ही जगह प्रेजेंट है तो सल्फेट का 3, यहाँ पे भी सल्फेट का 3। ठीक, रिएक्शन बैलेंस है। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, अब हमें देखो यार BaSO4 का वेट बताना है कि BaSO4 का वेट क्या प्रोड्यूस होगा, क्या फॉर्म होने वाला है BaSO4 का वेट। तो ये कैसे बताएंगे, तो देखो यार जब भी कोई केमिकल रिएक्शन दिया हो तो सबसे पहला काम क्या होता है, रिएक्शन को बैलेंस करना। देन फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट। क्यों लिमिटिंग रिएजेंट क्यों निकाला जाए, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट के रेस्पेक्ट में ही तो हम सारा कैलकुलेशन करते हैं। सारा कैलकुलेशन का मतलब किसी का कितना मोल्स फॉर्म होगा, किसका कितना मोल्स कंज्यूम होगा, ये सब के सब हम लोग किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट के रेस्पेक्ट में करते हैं। इसलिए लिमिटिंग रिएजेंट को पहले निकालना जरूरी है। चलो यार लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकाला जाए देखते हैं। मोल्स ऑफ Al2SO4 दिया है 3। नेक्स्ट मोल्स ऑफ BaCl2 भी दिया है ना, 10 मोल्स इसका भी दिया हुआ है। ये मोल्स गिवन है, गिवन नंबर ऑफ मोल्स है। अब हमें सबसे पहला काम लिमिटिंग रिएजेंट निकाला। तरीका आप लोग ऑलरेडी बताएं, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ कोफिशिएंट 3 है, तो ये बताया था ना साइड में, लिमिटिंग रिएजेंट साइड में आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3/1 करेंगे 3, तो Al2SO4 का 3 आया, ये 10/3 3.33। तो इस तरह से ये 3.33, ये 3 स्मॉलर वैल्यू कौन है, ये वाला, इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, Al2SO4 whole thrice will be our limiting reagent। अब लिमिटिंग रिएजेंट यदि पता चल गया, यानी ये लिमिटिंग रिएजेंट है, इसका मतलब सारा कैलकुलेशन इस पे ही बेस्ड होगा। ओके, हमें तो निकाला था BaSO4 का वेट। तो चलो यार रिलेट करते हैं। देखो वेट निकालना है, क्या वेट को डायरेक्टली निकालेंगे, नहीं, डायरेक्टली वेट को नहीं निकाल सकते। पहले हमें उसका मोल्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, और मोल्स निकल आया तो मोल्स से मैं वेट बहुत ही आसानी से निकाल सकता हूँ। कैसे, मोल्स इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट फार्मूला लगाकर। तो चलो यार इसका मोल्स कितना फॉर्म होगा, लिमिटिंग रिएजेंट के रेस्पेक्ट में सारा कैलकुलेशन होता है, याद रखिएगा। तो चलो इसका मोल्स 3 है, इसका मोल्स हमें निकालना है, मोल्स ऑफ BaSO4। कैसे निकाला जाए, बहुत ही इजी तरीका, इसका कोफिशिएंट ऊपर, नीचे जो गिवन है, गिवन कहे तो लिमिटिंग रिएजेंट कितना है, लिमिटिंग रिएजेंट कोफिशिएंट 1, और गिवन मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट कितना 3, दैट इज 9। तो मोल्स ऑफ BaSO4 आ गया 9, हमें तो वेट ऑफ BaSO4 निकालना था। चलो यार वेट ऑफ BaSO4 निकाल लेते हैं। बैरियम का एटॉमिक वेट दिया हुआ है 137 ग्राम, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट BaSO4 का क्या हो जाएगा यार, चलो देख लेते हैं। BaSO4 बैरियम का 137 प्लस सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16 4 जा 64। सल्फेट एज अ होल का याद रखना यार 96 होता है, ये 96 होता है, ये वैल्यू याद ही रखना तुम लोग। तो 7 6 13
7 6 13 9 3 12 1 3 एंड 1 1 2 233 आ जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया 233, सही है। 237 में से 4 घटा दो 230, सही है, ठीक है 233 आ गया। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट की जगह पे कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 233 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हो गया सॉल्व। 9 3 27 2 9 3 27 2 29 2 9 2 18 2। हमें बताना था वेट ऑफ BaSO4 फॉर्म और हमारा आंसर आ चुका है 2097 ग्राम। दैट्स इट, खत्म हो गया यहाँ पे सवाल। कितना आसान हो गया समझे। तो इसलिए यदि यह सब आपको यदि फाइंड आउट करने का तरीका पता है, देखिए यदि आप लोगों को ये तरीका ट्रिक नहीं पता है ना तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये बहुत ही शॉर्ट में बन जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोग यार ये सब तरीका बता दिया हूं मैं कि यार किसी का गिवन मोल्स निकालना है तो आपको डायरेक्ट क्या करना, इसका कोफिशिएंट जिसका दिया हुआ है और लिमिटिंग रिलेशन यदि पता है तो हमेशा लिमिटिंग रिलेशन के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन करते हैं। तो इसका कोफिशिएंट बाय में लिमिटिंग रिलेशन का कोफिशिएंट इनटू में गिवन मोल्स मल्टीप्लाई करके इसका मोल्स आ गया, मोल्स आ गया तो इसका मास आ गया। यही अपने को करना था। कितना आसान हो चुका है सवाल। चलो ठीक है, तो समझ में आया कि सवाल किस तरह से एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो अब चलो यार आप लोग नोट कर लो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यार ये है, चलिए यार मैं क्वेश्चन पहले रीड कर देता हूँ। When 22.4 liter of H2 gas is mixed with 11.2 liter of Cl2 gas each at STP। यहाँ पे देखो यार वॉल्यूम दिया हुआ है H2Cl2 का at STP दिया हुआ है। मोल्स ऑफ HCl गैस फॉर्म इज इक्वल टू, तो यहाँ पे HCl गैस का कितना वॉल्यूम ऑब्टेन होगा ये आपको बताना है। सबसे पहला काम क्या होगा, हाँ रिएक्शन को लिखना। तो रिएक्शन को लिख दो यार, H2 plus Cl2 इट गिव्स व्हाट HCl। रिएक्शन बैलेंस है क्या? नहीं, रिएक्शन को बैलेंस कर दो पहले। क्लियर यहाँ तक? आगे आप H2 का 22.4 लीटर को मिक्स किया गया Cl2 के 11.2 लीटर के साथ, ठीक है। आगे एट एसटीपी है। यदि एट एसटीपी हमें वॉल्यूम पता है तो क्या मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाला जा सकता है। कौन से फार्मूला से? N इक्वल टू V/22.4 वाले से। चलो यार निकालता हूं। तो मोल्स ऑफ H2 कितना दिया हुआ है, ये सब का मैं काम करता हूं, साइड में कर देता हूं। ओके, मोल्स ऑफ H2 कितना हो जाएगा 22.4 अपॉन में 22.4 दैट इज 1। मोल्स ऑफ O2 कितना हो जाएगा 11.2 अपॉन में 22.4 दैट इज 1/2 दैट इज 0.5। अब क्या देखिए, मोल्स ऑफ H2 दिया है 1, मोल्स ऑफ Cl2 दिया है 0.5। हमें HCl का मोल्स निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, लिमिटिंग रिलेशन निकालना, ठीक है। तो लिमिटिंग रिलेशन कौन हो जाएगा 1 0.5। हमें पता है इसका 1 मोल से इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा, तो इसका 1 से 0.5 रिएक्शन हो पाएगा क्या? नहीं। इसका 0.5 इसके 0.5 के साथ रिएक्ट करेगा और इसका 0.5 मोल बच जाएगा। क्लियर है ना? इसका 0.5 इसके 0.5 के साथ बच रिएक्ट कर जाएगा और इसका 0.5 बच जाएगा। लिमिटिंग रिएक्शन कौन हो जाएगा Cl2। बताने की जरूरत है क्या? कितना सिंपल है। और नहीं तो ऐसा अपना जो ट्रिक है 1 को 1 से डिवाइड करो 1, 0.5 को 1 से डिवाइड करो 0.5, ये स्मॉलर वैल्यू मतलब लिमिटिंग रिएक्शन हो गया Cl2। और लिमिटिंग रिएक्शन पता चल गया तो मोल्स ऑफ HCl बताया जा सकता है कि नहीं बताया जा सकता है? बहुत सिंपल हो चुका है। HCl का मोल्स कैसे निकालेंगे, इसका कोफिशिएंट बाय लिमिटिंग रिएक्शन का कोफिशिएंट इनटू लिमिटिंग रिएक्शन का गिवन मोल्स। गिवन मोल्स कितना 0.5। कितना आ गया HCl का मोल्स कितना आ गया 1। और यदि HCl का मोल्स आ गया हमें बताना था मोल्स ऑफ HCl गैस फॉर्म। मोल्स ऑफ HCl गैस फॉर्म बताना, आंसर क्या हो गया 1। यदि मान ले वॉल्यूम ऑफ HCl गैस फॉर्म एट एसटीपी पूछा होता तो आंसर क्या हो जाता 22.4 हो जाता। मोल्स दिया तो फिर वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। बाय द वे सवाल तो बस यार आपको मोल्स निकालने का आ गया, देख रहे हो। यदि ये सब मतलब ये सब करने की भी जरूरत नहीं है। ये सब डायरेक्ट मतलब कि यार तुम रिएक्शन लिखे और सारा का सारा देख कर ये सॉल्व कर सकते हो। तुम लोग यार इतना सिंपलेस्ट वे में बता दिया, समझा दिया हूँ। चलो यार उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा क्वेश्चन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आप लोग नोट कर लो पहले इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन यार ये है, मैं पहले क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, सुन लो सवाल पहले तुम लोग क्या है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ H2 गैस एट 273 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर will be consumed in obtaining 21.6 ग्राम ऑफ एलिमेंटल बोरोन। बोरोन का एटॉमिक मास क्या होता है 11, ठीक है ना। बोरोन का एटॉमिक मास 11 आपको लेना है, ऐसे 10.8 होता है एग्जैक्ट। फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ BCl3 विथ H2, मतलब BCl3 का H2 के साथ रिएक्शन हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है ना। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, हाँ
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन कहा जाता है। हाँ, तो अब BCl3 प्लस H2 यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। चलो यार, रिडक्शन ऑक्सीडेशन से फिलहाल तुम लोगों को कोई मतलब नहीं है, रिएक्शन जब दे दिया गया तो BCl3 का H2 के साथ रिएक्शन हो रहा है, ये B प्लस HCl बना दिया। सबसे पहला काम क्या होता है, रिएक्शन को बैलेंस करना। उसके बाद आपको दिया है बोरोन का कितना मास आपको ऑब्टेन करना है, जो एलिमेंटल बोरोन। एलिमेंटल बोरोन क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे जो बोरोन मिल रहा है वो एलिमेंट के फॉर्म में मिल रहा है, इसलिए वहाँ एलिमेंटल बोरोन टर्म यूज किया गया। और बोरोन का कितना मास मिल रहा है, 21.6 ग्राम। तो 21.6 ग्राम बोरोन को ऑब्टेन करने के लिए H2 गैस का कितना वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी ये हमें बताना है। और वॉल्यूम भी किस कंडीशन में, व्हाट वॉल्यूम ऑफ H2 गैस एट 273 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर। मतलब ये हो गया कि वॉल्यूम ऑफ H2 गैस बताना तो है, लेकिन कंडीशन क्या है, 273 केल्विन 1 atm प्रेशर। इसका मतलब सीधा सीधा सा मतलब है कि आपको वॉल्यूम ऑफ H2 गैस एट STP बताना है, बस और बस यही मतलब था, समझे। तो इसलिए सवाल घुमाने के लिए यहाँ पर 273 केल्विन और 1 atm प्रेशर कर दिया गया, लेकिन वो कहना चाहता है एट STP ही। और यदि वॉल्यूम एट STP निकालना है, आप मोल्स निकाल लो, और एक बार यदि मोल्स निकाल लिए तो फिर वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। हाँ, N = V/22.4, सो सिंपल। तो चलो यार जल्दी से सवाल को करते हैं। सबसे पहला काम है रिएक्शन को बैलेंस करना। यहाँ पे Cl3 दिख रहा है, 3 से मल्टीप्लाई करो। इसके आगे बताओ, हाइड्रोजन हो गया 3, हाइड्रोजन हो गया 3, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो एक काम करा जाए, क्या करा जाए, एक काम करो, यहाँ पे 3H2 कर दो, ये 6 हो गया, यहाँ पे भी 6 कर दो, क्लोरीन भी 6 हो गया, हाइड्रोजन भी 6 हो गया, क्लोरीन 6 हो गया, तो यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। ये विथ H2 इधर है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बोरोन 2 हो चुका है, यहाँ 2 से फिर से मल्टीप्लाई कर दो, क्लोरीन 6, हाइड्रोजन 6, सब बैलेंस है। अब हमारा काम स्टार्ट होता है। हाँ, बोरोन का हमें 21.6 दिया हुआ है, तो इसका मोल्स कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ बोरोन। तो देखो यार, एक काम करो, बोरोन का एटॉमिक मास 10.8 ही ले लो, ठीक है ना। याद रखना एटॉमिक मास ऑफ बोरोन 10.8 होता है। तो यदि मोल्स ऑफ बोरोन निकाला जाए तो 21/0.6 अपॉन में कितना आ जाएगा, 10.8। ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। मतलब मोल्स ऑफ बोरोन दिया है 2। यदि हमें मोल्स ऑफ बोरोन 2 दिया है तो हमें H2 गैस का वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम के लिए पहले हमें मोल्स चाहिए होगा, तो मोल्स ऑफ H2 गैस हम बता सकते हैं। तरीका क्या होगा, यदि हमें किसी एक का मोल्स पता है तो किसी भी एक दूसरे सब्सटेंस का मोल्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं अपने मेथड से। कैसे कर सकते हैं, H2 का निकालना, कोफिशिएंट इसका ऊपर, बोरोन का दिया, कोफिशिएंट नीचे, और इसी का मोल से मल्टीप्लाई। कितना मोल्स आ गया, 3। यदि H2 का मोल्स आ गया 3 तो वॉल्यूम नहीं बताया जा सकता है, मोल्स इंटू 22.4। कहाँ से लिखे यार, देख लो, मत बोलना कि कहाँ से लिख दिया सर आप। एट STP कंडीशन है इसलिए फार्मूला लगाया है। ये 3 इंटू 22.4 कितना आ गया आंसर, 3 चौके 12, 3 नीचे 1 7, 3 नीचे 67.2 हो गया। फाइनल आंसर खत्म। कितना शॉर्टकट में बन रहा है, देख लो कितना सिंपल वे में बन रहा है। तो बस आपको जो भी मेथड बताएं, जो भी तरीका बताएं, उसको आपको बस सीखना और प्रैक्टिस करना है उस पर बेस्ट, ठीक। तो यार ये क्वेश्चन JEE मेन में ऑलरेडी आ चुका है, सवाल कितना ईजी है ना। हाँ, बस उसमें जब एग्ज़ाम पूछा गया तो ये रिएक्शन नहीं दिया हुआ था, तो आपको रिएक्शन का टेंशन नहीं लेना। आप ऑलरेडी आगे चैप्टर में पढ़ोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन बोरोन का हाइड्रोजन के साथ क्या होता है, ये सब चीज़ें, ठीक। तो मेन आपको सवाल बस लिमिटिंग रिएक्शन को किस तरह से अप्लाई करना, ये हमारा काम था सिखाना, और उम्मीद है यार ये भी सवाल आपसे बन गया होगा मोस्टली। और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लेकिन क्वेश्चन पे आने से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा आप लोगों को। पहले आप लोग नोट कर लो, ठीक है, मैं मिटा देता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है, कंबसन रिएक्शन। कंबसन रिएक्शन क्या होता है जानते हो, या फर्स्ट टाइम सुन रहे हो? कंबसन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन, रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसे ही बोला जाता है कंबसन रिएक्शन, ठीक है। अब यदि किसी हाइड्रोकार्बन का कंबसन या अल्कोहल का कंबसन होता है, क्या बोला मैंने, यदि कभी हाइड्रोकार्बन का या फिर किसी अल्कोहल का कंबसन होता है, O2 के साथ रिएक्शन होता है, तो 2 ही प्रोडक्ट बनता है, एक तो H2O और एक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। तो मैं इसको जनरलाइज करके लिख दे रहा हूँ। यदि कोई भी हाइड्रोकार्बन है लाइक CXHY प्लस यदि ये इसका कंबसन करा रहे O2 के साथ,
तो ये बनाता है CO2 एंड H2। रिएक्शन को बैलेंस मैं नहीं कर रहा, ये आपका काम होगा रिएक्शन को किस तरह से बैलेंस करना। बस मैं ये रिएक्शन बता दिया, रिएक्शन में प्रोडक्ट ये बनता है। या फिर कोई अल्कोहल भी हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है CH3OH, C2H5OH, कोई भी अल्कोहल हो सकता है। अल्कोहल के लिए बस ये OH दिख गया ना लास्ट में, एक तो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, मतलब कार्बन हाइड्रोजन, इसके अलावा OH दिख जाएगा, दिख गया तो समझ जाना वो अल्कोहल है। प्लस इसका यदि कंबसन कराते हैं, O2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अगेन प्रोडक्ट वही सेम बनता है, CO2 + H2। ये सब ऑलरेडी यार तुम लोग पढ़े हो 10th में, याद है कि नहीं याद है? याद नहीं है? नहीं याद है तो यार इसको नोट कर लो। अब रिएक्शन को बैलेंस करना आपका काम है, लेकिन मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ। जब भी किसी हाइड्रोकार्बन का या अल्कोहल का कंबसन हो तो आपको इस सीक्वेंस में बैलेंस करना, CHO जो, और एक छोटा सा मेरे तरफ से R लगा लो, ठीक है ना। चोर बोलते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सबसे पहले आपको बैलेंस करना है कार्बन को, देन हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन। R बस मेरी तरफ से था, उसका कोई यहाँ पे रोल नहीं है, ठीक है। सबसे पहले किस आइटम को बैलेंस करना, कार्बन को, देन हाइड्रोजन को, देन ऑक्सीजन को, ठीक। R कुछ नहीं है, बस R याद कराएं, चोर बनाने के लिए इसमें हम R ऐड कर दिए थे। अब मान लें यार यहाँ पे हमारे पास C2H5OH है, ठीक है ना, CH3OH भी हो सकता था। मान लिया यहाँ पे हमारे पास क्या था, C2H5OH था। हमें रिएक्शन को बैलेंस करना है, देखते हैं एक रिएक्शन बैलेंस करके बता देते हैं, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन में खुद पढ़ेंगे हम लोग। कार्बन यहाँ पे कितना है, 2, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कार्बन हो गया 2। इसके बाद हम लोग का हाइड्रोजन बैलेंस करना था। हाइड्रोजन कितना है काउंट करो, 5 और 1 6, C2H5OH, 5 1 6। हाइड्रोजन को 6 करना है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। इसके बाद O, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर कितना, 2 और 1 3, इधर ऑक्सीजन कितना, 4 और 3 7। बैलेंस करना पड़ेगा, क्या करा जाए, तो 7 करना है ना हमें, तो यहाँ से 2 2 जा 4 और 3 4 3 7 हो गया। एक ऑक्सीजन यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है, यदि यहाँ पे 6 हाइड्रोजन हो जाए तो 6 + 1 7, मतलब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से जैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6 1 7, इधर भी काउंट कर लो, 4 + 3 7 हो गया। और यदि यार बैलेंसिंग रिएक्शन का नहीं आता है किसी बच्चे को, तो फिर यार 10th का भी लेक्चर अपलोडेड है, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, तो आप लोग 10th के फर्स्ट चैप्टर में लेक्चर जाके देख भी सकते हो। यदि बोलोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, वो 2 लेक्चर में बैलेंसिंग प्लस और जो भी बेसिक्स होता है रिएक्शन से रिलेटेड, उसको मैंने वहाँ एक्सप्लेन किया, तो आप लोग देख सकते हो। यदि किसी बच्चे को दिक्कत प्रॉब्लम आ रही हो तो बहुत ही सिंपल वे में समझाया वहाँ भी। तो चलो यार अब हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं कि इस पे बेस्ड किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग नोट कर लो, आपको जरूरी लगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन यार ये है, क्वेश्चन क्या है पहले मैं रीड कर देता हूँ। What is the mass of oxygen that is required for complete combustion of 2.8 kg of ethylene that is C2H4? इसी को इथीन भी कहा जाता है, 10वीं कक्षा में हम लोग इथीन पढ़ते थे इसको, ठीक, कॉमन नेम इथाइलिन होता है। अब हमें बताना क्या है, मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबसन। यहाँ पे एक टर्म है कंप्लीट, इसको आपको हल्के में नहीं लेना, हल्के में नहीं लेना। कंप्लीट कंबसन मतलब कंबसन ही तो है, नहीं, कंप्लीट टर्म यदि लिख दिया और एक पार्शियल कंबसन, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। यदि कहीं भी कंप्लीट लिखा जा रहा है ना, खासकर ये केमिकल रिएक्शन से जब भी रिलेटेड क्वेश्चन दिखे और वहाँ कंप्लीट लिखा जा रहा है, तो कंप्लीट का मतलब होता है कि उसका एक भी अमाउंट बचने वाला नहीं, कुछ भी अमाउंट बचने वाला नहीं है। मतलब यहाँ ऑक्सीजन भी जो है ना वो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। क्यों लिमिटिंग हो जाएगा? क्योंकि ऑक्सीजन भी कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, और कोई चीज़ यदि कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है तो वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता है। तो हो सकता है किसी रिएक्शन में एक ही लिमिटिंग रिएजेंट हो सकता है एक साथ 2 लिमिटिंग रिएजेंट हो सकता है 3 लिमिटिंग रिएजेंट हो, डिपेंड करता है रिएक्शन में कौन कौन कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए। यदि सब के सब रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए तो सब के सब लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएंगे, समझे? तो इसलिए जब भी रिएक्शन में कोई चीज़ कंप्लीट लिखा जाए, इसका मतलब समझ जाना कि वो कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है और वो लिमिटिंग रिएजेंट है। या फिर रिएक्शन कंप्लीट हो जा रहा है, रिएक्शन कंप्लीट रिएक्शन के बारे में लिख रहा है, तो रिएक्शन कंप्लीट लिखा जा रहा है, इसका मतलब समझ जाना सब के सब रिएक्टेंट लिमिटिंग ही होंगे। और यदि लिमिटिंग रिएजेंट सब के सब हैं तो फिर आप कैलकुलेशन किसी के भी रेस्पेक्ट में कर सकते हो, किसी के भी रेस्पेक्ट में कर सकते हो। रिएक्टेंट मान लो 3 रिएक्टेंट है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, जिसके भी रेस्पेक्ट में आपको बाकी कैलकुलेशन करना है कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। चलो यार सवाल पे आते हैं। ऑक्सीजन कंबसन कराना है किसके हेल्प से? C2H4 के हेल्प से। O2 सबसे पहला काम रिएक्शन को कंप्लीट करना। यदि रिएक्शन कंप्लीट नहीं करते हो तो फिर क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। अब
इथीन का ऑक्सीजन के साथ कंबसन कराएंगे तो क्या बनेगा? बता दे यार बच्चा लोग। CO2 प्लस H2O बनेगा। अभी जस्ट ऊपर बताए थे ना। चल होशियार बच्चे हो तुम लोग। बैलेंस करो। तरीका क्या है? चोर। सबसे पहले किसको? कार्बन को। कार्बन यहाँ 2, यहाँ कार्बन 1, मल्टीप्लाई किए 2 से, हो गया कार्बन बैलेंस। देन हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन 4, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, मल्टीप्लाई करो 2 से, हो गया हाइड्रोजन भी बैलेंस। नेक्स्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड पहले ऑक्सीजन चेक करते हैं, ठीक है ना। प्रोडक्ट में कितना ऑक्सीजन दिख रहा है? 2 2 4 एंड 2 6 ऑक्सीजन दिख रहा है। सॉरी, तो जितना भी ऑक्सीजन दिखे ना उतना बाई 2 कर दो। जितना भी ऑक्सीजन दिखे उतना बाय 2 कर दो। तो 6/2 कितना बचा? 3। तो यहाँ पे 3 लिख दो। मान लो इधर साइड 5 ऑक्सीजन आ जाता तो फिर हम क्या करते हैं? मान लो उधर 5 ऑक्सीजन दिख जाता तो 5/2 कर देते हैं। उसके बाद फिर फ्रैक्शन हटाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे रिएक्शन में, समझे। मान लो इधर 9 ऑक्सीजन आ जाता तो रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं? तो 9 ऑक्सीजन आ जाता तो यहाँ पे 9 लिखकर बाई 2, मतलब जितना भी ऑक्सीजन आ जाए ना उतना बाई 2 कर देना। उसके बाद फ्रैक्शन आपको हटाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन सब में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिएक्शन हो जाएगा अपना बैलेंस। मान लो 8 ऑक्सीजन आता राइट साइड में, प्रोडक्ट साइड में, तो यहाँ पे 8 लिखते हो, बाई 2 करते, दैट इज 4 बच जाता। फिर तो कुछ से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं था। क्लियर है? समझ आ रहा है ना? हाँ, यहाँ पे फिलहाल आपने को कितने ऑक्सीजन बनाना है? 6/2 दैट इज 3। हो गया रिएक्शन बैलेंस। हाँ अच्छा, इथेन का कितना केजी हमें बनाना है? सॉरी 2.8 केजी का कंबसन कराना है। 2.8 केजी के लिए ऑक्सीजन का कितना अमाउंट का जरूरत पड़ेगा? मास ही बताना है ना, मास ऑफ ऑक्सीजन। चलो यार बताते हैं। कंप्लीट का मतलब क्या? इसका 1 मोल से इसका कितना मोल जरूरत पड़ेगा? 3 मोल। पहला काम तो हमारा क्या होगा? मोल्स को फाइंड आउट करना। यदि मोल्स ऑफ ऑक्सीजन पता चल जाएगा, तो मास भी पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? चलो यार देखो फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो इसका मोल्स निकाल लो। मोल्स कैसे निकालेंगे? 2.8 kg है, जबकि यहाँ पे हम लोग जो रखते हैं वो क्या रखते हैं? ग्राम में। मास बाय मॉलिक्यूलर मास। अब मास किसी यूनिट में? ग्राम में होना चाहिए। मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा C2H4 का? देख लो यार, 24 + 4 28। अब ये सब यार निकालने आना चाहिए, ठीक है ना। ये सब मत पूछना यार तुम लोग। और ये पॉइंट हटेगा तो एक यहाँ पे से 0 इधर उड़ा दो, ये भी उड़ा दिए। कितना बचा? मोल्स 100। मोल्स आके 100। कैलकुलेशन सही है ना? कहीं छोटा मोटा यदि कैलकुलेशन मेरे से गलती से हो जाए ना तो तुम लोग सुधार लेना, ठीक है ना। और मुझे भी एक बार बता देना कि सर यहाँ पे आपसे गलती हो गई, ठीक। मैं भी इंसान हूँ, गलती हो सकती है। हाँ चलो, तो यहाँ पे 100 मोल्स आ गया। 1 मोल के लिए इसका कितना मोल का रिक्वायरमेंट है? 3 मोल। तो 100 मोल के लिए इसका कितना मोल्स रिक्वायर्ड होगा? बता दो बच्चों, बताओ यार प्यारे बच्चों। 300। अब इसमें क्या लगाने की जरूरत है? लगाने का लगा सकते हो। 3/1 × 100 दैट इज 300। डायरेक्ट भी 1 के लिए 3 है तो 100 के लिए इसका कितना मोल जरूर होगा? 100। अब मास यदि बताना है, मास ऑफ O2, तो मोल्स पता चल गया, इसको मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। किसका मॉलिक्यूलर मास? O2, क्योंकि O2 का मास हमें बताना है। O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना? 32। ये कितना होता है? 9600 ग्राम। मल्टीप्लाई कर लेना। अब ये मत बोलना कि सर ये कैसे आ गया, तुम लोग का यार कोई ठीक नहीं है। तो फाइनल आंसर कितना आ गया? 9.6 kg। समझ में आया? क्वेश्चन हार्ड था कि बहुत ईजी? बहुत ईजी था, ठीक। तो नोट कर लो यार तुम लोग अभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन यार ये है तुम लोगों के सामने। क्वेश्चन क्या है? इफ 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल C2H5OH कंप्लीटली बर्न्स टू फॉर्म CO2 एंड H2O। यहाँ पे देखो यार कंबसन हो रहा है अगेन किसका? इथाइल अल्कोहल C2H5OH कंबसन हो रहा है। बताने की जरूरत नहीं है यार, ये क्या बनाएगा? CO2 एंड H2O। द मास ऑफ CO2 फॉर्म इज अबाउट, आपको बताना है CO2 का कितना मास फॉर्म होगा। सबसे पहला काम क्या है? इथाइल अल्कोहल C2H5OH, इसका कंबसन रिएक्शन लिखना। ऑलरेडी यार तुम लोगों को बताया हुआ है कंबसन रिएक्शन किस तरह से लिखा जाता है। C2H5O2 के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा? CO2 + H2। अब बात आती है रिएक्शन को बैलेंस करने का। रिएक्शन ऑलरेडी ये रिएक्शन कैसे बैलेंस करने बता ही दिए थे, फिर भी बता देता हूँ। 2 कार्बन, फिर हाइड्रोजन 6, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करो। 4 + 3 7, यहाँ पर 6 + 1 7 ऑक्सीजन। रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल, यानी इसका मोल्स यदि 1 दिया है, मोल इसका कितना दिया है? 1 मोल दिया। यदि इसका 1 मोल दिया है, हमें मास ऑफ CO2 बताना है।
तो क्या मास डायरेक्टली निकालेंगे? नहीं, पहले हमें क्या निकालना होगा? पहले इसका मोल्स निकालना पड़ेगा। मोल्स कैसे निकालेंगे? तो इसके एक मोल से इसका कितना मोल बन रहा है? 2, और हमें एक ही मोल से बताना है, तो एक मोल से इसका मोल्स कितना होगा CO2 का? 2। अब यदि मोल्स 2 है तो मास ऑफ CO2 बताया जा सकता है कि नहीं? 2 इंटू मॉलिक्यूलर मास, दैट इज 88 ग्राम। कितना सिंपल था, बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन यार ये है, यहाँ पे सवाल क्या कहता है, देखो, इफ 10 ग्राम ऑफ Ag, ठीक है, 10 ग्राम ऑफ Ag reacts with 1 ग्राम ऑफ सल्फर, द अमाउंट ऑफ Ag2S फॉर्म विल बी। Ag2S का मास कितना बनेगा ये बताना है। तो क्या करा जाए? सबसे पहले यार Ag और सल्फर, Ag और सल्फर मिला के क्या बना दिया? Ag2S, ठीक है। अब हमें Ag का मास दिया है 10 ग्राम और सल्फर का मास दिया है 1 ग्राम। क्या किया जाए? मास ऑफ Ag2S फॉर्म, इसका वेट क्या बनेगा ये बताना है। कैसे किया जाए बताओगे तुम लोग? कोई बताएगा? सबसे पहला काम क्या होगा? मोल्स निकालना। मोल्स कैसे निकाला जाता है बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मोल्स ऑफ Ag यदि मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 10 में एटॉमिक मास याद है सिल्वर का? देखिए मैंने जितना भी एटॉमिक मास लिखाया था बोला था याद कर लेना, हर एक एटॉमिक मास का कहीं ना कहीं यूज़ पड़ेगा। देखो यार Ag का भी यूज़ आ गया, 108 होता है, याद रखना। मोल्स ऑफ सल्फर कितना हो जाएगा? 1/32। सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम क्या होता है? Ag और S में क्या निकालना हमें? लिमिटिंग रिएक्शन निकालना। उसके रेस्पेक्ट में ही हम बताएंगे। अच्छा रिएक्शन बैलेंस नहीं है, पहले तो बैलेंस कर लो यार। रिएक्शन बैलेंस हो गया। सबसे पहला काम क्या होता है? लिमिटिंग रिएक्शन निकालना। तो लिमिटिंग रिएक्शन निकाल लेते हैं। लिमिटिंग रिएक्शन कैसे निकाला जाए? तो 10/108 है और इसको डिवाइड कर देंगे कितने से? 2 से। इसको मैं और छोटा कर दूँ, 5/2, 5 × 2 5/54 हो जाता है। और ये कितना है? 1/30। अब हमें लिमिटिंग रिएक्शन निकालना। तरीका क्या बताए थे? इसके गिवन मोल्स को 2 से डिवाइड मारेंगे, इसके मोल्स को 1 से डिवाइड मारेंगे। क्लियर? अब दोनों में से जो स्मॉलर वैल्यू होगा वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा और उसके रेस्पेक्ट में ही हम Ag2S का मास या मोल्स निकालेंगे। बात आती है इस दोनों में छोटा कौन होगा? तो देख लो ये 5/54, इसको 2 से डिवाइड मारेंगे तो ये हो जाएगा 5/108, यही होगा। और उधर वैल्यू कितना? 1/32। अब बाय में 1 ही रहेगा, सल्फर का कोफिशिएंट 1 है। अब इस दोनों में स्मॉलर वैल्यू कौन दिख रहा है तुम लोगों को? बता दो यार ज़रा। तो स्मॉलर वैल्यू कैसे निकालेंगे यार? एक काम करा जाए, इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो 3/96 हो जाता है, ये 5/108 हो जाता है। मुश्किल है, थोड़ा डिवाइड करके देखना पड़ेगा क्या? तो एक काम करते हैं, चलो डिवाइड करके देख लेते हैं। 108 को 5 को 108 से डिवाइड करना है तो 0 पॉइंट यहाँ 0 यहाँ 0, ठीक है। 500 ये कितना से जाएगा? 48 या 49 आएगा। और यहाँ पे था 1/32 था। 1/32 को यदि डिवाइड मारूंगा मैं तो 0.1020 3 तो ये 0.03 आएगा, ये 0.04 आएगा। स्मॉलर वैल्यू कौन है? 0.03, मतलब स्मॉलर वैल्यू कौन है? 1/32 स्मॉलर वैल्यू हमारा है, ठीक है। अब ये सब काम तुम लोग खुद से कर लेना। तो 1/32 स्मॉलर वैल्यू है। यदि स्मॉलर वैल्यू है इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ क्या है? सल्फर। यदि सल्फर लिमिटिंग रिएजेंट है तो हमारा जो कैलकुलेशन होगा वो सल्फर के रिस्पेक्ट में ही होगा। अब Ag2S का मोल्स निकालना है तो मोल्स ऑफ Ag2S कैसे निकलेगा? इसका कोफिशिएंट ऊपर, नीचे में सल्फर का कोफिशिएंट, इनटू में इसका गिवन मोल्स। मोल्स ऑफ सल्फर कितना? 1/32। यदि हमें वेट ऑफ Ag2S चाहिए तो वेट ऑफ Ag2S कैसे निकाला जाए? तो मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा Ag2S का? बता सकते हो? तो देख लो यार, 108 × 2 + 32 कितना हो जाएगा? 216 + 32 कितना हो गया? 62842 248 आ जाता है। ये कट रहा तो काट दो, 4 से तो दिख रहा है 4 8 जा 4 6 जा 4 2 जा 8 और 62। यहाँ पे कितने से काट दिया जाए? 2 से 2 4 जा 2 3 जा 230 31/4। 31/4 का वैल्यू कितना हो जाएगा एग्जैक्ट? 4 7 जा 28, 3 30, 4 7 जा
28 to 24 5 से, यानी जो मास हो जाएगा वेट ऑफ Ag2S फॉर्म जो हो जाएगा वो 7.75। ऑप्शन दिख रहा है 7.75 ग्राम, ऑप्शन ए करेक्ट। समझ में आया? बस थोड़ा सा सोचना कहाँ पे था, यहाँ पे पहले मास को आपको मोल्स में ले जाना है, मोल से फिर लिमिटिंग रिएजेंट देखना है, और लिमिटिंग रिएजेंट देखने के बाद आपको Ag2S का मोल्स निकालना, मोल से फिर मास निकाल लेंगे। सो सिंपल। तो क्वेश्चन तो हार्ड नहीं था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, तो उतना तो करना पड़ेगा किसी किसी क्वेश्चन में। तो चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इजी क्वेश्चन ही है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप लोग बना सकते हो। जल्दी से यार आप लोग बनाओ, 3 मिनट का आपको समय देता हूँ, 3 मिनट के अंदर यार ये सवाल बना लो आप लोग। क्वेश्चन क्या है? व्हेन अ मिक्सचर ऑफ 10 मोल ऑफ SO2 15 मोल ऑफ O2 वाज पास्ड ओवर अ कैटलिस्ट। ठीक है, मतलब ये हुआ कि SO2 और O2 कोई कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट है हमें मतलब नहीं है, कैटलिस्ट को एरो के ऊपर लिखा जाता है। इट फॉर्म्स व्हाट? इट फॉर्म्स SO3। SO3 बना रहा है, यहाँ तक तो यार कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको बताना क्या है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ SO2 एंड O2 डिड नॉट एंटर इनटू कॉम्बिनेशन, मतलब रिएक्शन में कितने मोल्स SO2 और O2 का पार्टिसिपेट किया ही नहीं, यही चीज़ आपको बताना है। कैसे बताएंगे? तो SO2 का मोल्स कितना लिया गया है? 10। O2 का कितना मोल लिया गया? 15। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम होता है रिएक्शन को बैलेंस करना। रिएक्शन बैलेंस करो, ऑक्सीजन इधर 3 है, एक काम करो, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 2 4 है ना, यहाँ पे क्या कर दिया जाए? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक काम करो, यहाँ पे सल्फर हो गया 2, सल्फर हो गया 2, लेकिन ऑक्सीजन हो गया 6, 2 2 4 2 + 6, सब कुछ सही है, बैलेंस है सब कुछ। यदि अब बैलेंस है तो अब हम लोग 10 मोल इसका 15 मोल इसका दिया। सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम होता है लिमिटिंग रिएक्शन फाइंड आउट करना। तो 10/2 5। देखिए लिमिटिंग रिएक्शन कैसे निकालते हैं, साइड में ये काम कर लो, 10/2 5, और O2 का देखा जाए तो 15/1 15। लिमिटिंग रिएक्शन कौन आ गया? 5, मतलब लिमिटिंग रिएक्शन है SO2। यदि लिमिटिंग रिएक्शन SO2 है तो एक्चुअली देखा जाए तो 10 मोल के लिए इसका कितना मोल कंज्यूम हो जाना चाहिए? 2 के लिए इसका 1 मोल है, तो 10 मोल के लिए इसका कितना कंज्यूम हो जाना चाहिए? 5 मोल इसका कंज्यूम हो जाना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा आप यदि ध्यान दोगे ऑप्शन पे, तो ऑप्शन में आपको थोड़ा कंफ्यूज कर देगा। और एक चीज इसमें यह भी दिया था कि SO3 का कितना मोल बन रहा है? इसका 8 मोल बन रहा है। तो थोड़ा सा सवाल में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज लगा दिया गया, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना, ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे इसका 10 मोल, इसका 15 मोल दिया, और इसका 8 मोल फॉर्म हो रहा है, ये दे दिया गया है। इसका 8 मोल देखो, यदि एक्चुअल रिएक्शन की बात करूँ तो सही है यार, इसका यदि 2 मोल तो इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा, इसका 10 मोल है तो इसका 5 मोल ही रिएक्ट करना चाहिए था, मतलब 10 मोल ये बच जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे देखो तो SO3 का भी समथिंग मोल बन रहा है। कितना मोल बन रहा है? 8 मोल बन रहा है, 8 मोल बन रहा है। तो यहाँ पे यदि मैं SO2 से कौन देख, लिमिटिंग रिएक्शन कौन है? SO2। सारा कैलकुलेशन किसका रेस्पेक्ट में? SO2 के रेस्पेक्ट में। यहाँ यदि 2 मोल है तो ये भी 2 मोल है, मतलब 2 2 का रेशियो है। यदि इसका 10 मोल है तो इसका भी 10 होना चाहिए, लेकिन ये ओनली 8 मोल बन रहा है। इसका मतलब SO2 पूरी तरह से रिएक्शन में कंज्यूम नहीं हो रहा है। इस चीज को आपको समझना है। यदि पूरी तरह से रिएक्शन में SO2, यदि लिमिटिंग रिएक्शन जो SO2 हमारा है, ये चीज सही है, लिमिटिंग रिएक्शन होगा तो कौन होगा? SO2 होगा। बट यहाँ पे SO2 पूरी तरह से कंज्यूम नहीं हो रहा है, यानी रिएक्शन को कंप्लीट होने से पहले ही रोक दिया गया है। और रिएक्शन को कब रोक दिया गया? जब SO3 8 मोल बना था, उसी समय रिएक्शन को रोक दिया गया था। तो जब ये 8 मोल बना था, उस समय तक SO2 का कितना मोल यूज हो चुका था? तो 8 मोल, रेशियो 2:2 है ना, मतलब यदि ये 8 मोल बना तो ये भी 8 मोल ही यूज होना चाहिए। मतलब 10 में से इसका मोल्स SO2 का यूज कितना हुआ? यूज कितना हुआ? तो 8 मोल यूज हुआ। बच कितना आ गया? 10 - 8, दैट इज 2 मोल्स। तो यदि ये 2 मोल्स यूज कितना बोले, ये यदि 2 मोल्स बच गया, ये कितना बच गया वो ये बताना है। तो देखो ये यूज कितना हुआ ये पहले बताओ। 8 मोल यूज हुआ। यदि ये 8 मोल यूज हो रहा है तो O2 का कितना मोल यूज हुआ होगा? तो जस्ट रेशियो हाफ है ना, मतलब यदि ये 8 मोल यूज हुआ तो ये कितना मोल यूज हुआ होगा? 4 मोल यूज हुआ होगा। यदि ये 4 मोल यूज हुआ था 15 मोल्स, तो मोल्स ऑफ O2 लेफ्ट कितना बोल दूंगा मैं? 15 माइनस में से 4 कर दो, दैट इज 11 मोल्स लेफ्ट। समझ में आ रहा है? यदि 2 और 11 ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट लगा यहाँ पे? देखिए
होता चाहिए था इसका 10 मोल, इसका 5 मोल से रिएक्ट करना चाहिए था, इसका 10 मोल बचता, तो ऐसे केस में SO3 का फिर 10 मोल बन जाता, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। ये कैसे अपने को पता चला कि SO2 और O2 दोनों का दोनों रिएक्शन में बच रहा है, इससे पता चला। यदि ये कंप्लीटली रिएक्शन में कंज्यूम हो रहा होता, लिमिटिंग रेजिस्टेंस यदि पूरी तरह से खत्म हो जाता, तो इसका 10 मोल पूरी तरह से खत्म होता, ये 10 मोल बच जाता, ये फिर 0 हो जाता। बट ये बोला कि 8 ही मोल बन रहा है। यदि 8 मोल बन रहा है, रेशियो देखकर हम बोल सकते हैं कि ये भी 8 मोल ही रिएक्ट किया हुआ, इसका मतलब 10 में से ये 2 मोल बच गया, और यदि 2 मोल बच गया, ये 8 मोल रिएक्ट किया, तो इसका 8 मोल के साथ O2 का केवल कितना मोल रिएक्ट करेगा? ओनली 4 मोल रिएक्ट करेगा, 2:1 का रेशियो। तो 4 मोल रिएक्ट किया तो 15 में से 4 मोल बच के इतना गया 11 मोल, इसका मतलब 11 मोल O2 का बच गया। बस यही था सवाल। क्लियर है? तो थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट लगा। एक और हम सवाल करते हैं, एक और अच्छा सवाल करते हैं, आप लोग इसे पहले नोट कर लो। तो देखो यार, एक और सवाल आपके सामने, बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। वीडियो पॉज करके पहले खुद से कोशिश करना इस सवाल को करने की। सवाल क्या है पहले मैं रीड करता हूं। व्हेन अ 12 ग्राम मिक्सचर ऑफ, ठीक, यहाँ पे 12 ग्राम है, व्हेन अ 12 ग्राम मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड सल्फर इज बर्न्ड इन एयर, मतलब कार्बन और सल्फर को एयर में जलाया जा रहा है, बर्न किया जा रहा है। देन अ मिक्सचर ऑफ CO2 एंड SO2 इज प्रोड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। इन विच द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 इज हाफ दैट ऑफ CO2, यानी जो SO2 जो बन रहा है उसका मोल्स हाफ है दैट ऑफ CO2। द मास ऑफ कार्बन इन द मिक्सचर इज, अच्छा ओरिजिनल मिक्सचर में कार्बन का मास क्या होगा ये आपको बताना था। कैसे बताया जाए? 4 ऑप्शन आपको गिवन है। चलो यार पहले वीडियो को पॉज करके खुद से कोशिश करो करने की। कार्बन और सल्फर किसी मिक्सचर में प्रेजेंट है, इसका ऑक्सीजन के साथ कंबसन होगा, कंबसन से क्या क्या बनेगा? तो CO2 के साथ कंबाइन करके CO2 बना देगा, सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। देखिए जब भी कोई ऐसा मिक्सचर दे दिया जाए जिसमें 2 एलिमेंट ऐसे हो जो आपस में रिएक्ट नहीं कर रहा, वो लेकिन 3rd एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर रहा हो, तो ऐसे केस में आप लोग इस रिएक्शन को अलग से भी लिख सकते हो, सेपरेटली भी रिएक्शन को लिख सकते हो। ऐसे में थोड़ा और आसान हो जाता है क्वेश्चन को करना। जैसे कार्बन सल्फर आपस में रिएक्ट करेगा क्या? नहीं, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। तो इस रिएक्शन को मैं सेपरेटली लिखता हूं, C + O2 इट गिव्स CO2, S + O2 इट गिव्स SO2। SO2 ही बनाना है यार, SO3 भी बनता है इसलिए देख लो, हाँ SO2 ही बनाना है। अब इस रिएक्शन को रहने देता हूँ, ठीक है ना। ओवरऑल मिक्सचर एक साथ लिया गया। अच्छा, इस मिक्सचर का जो मास था वो 12 ग्राम था, हमें कार्बन का मास बताना है, तो मान लेते हैं इस जो मिक्सचर का मास था ना वो 12 ग्राम था। 12 ग्राम में से कार्बन का मास मान लो x, कोई दिक्कत तो नहीं ना, जिसको मानना है जो मानना है मान ले तुम लोग। कार्बन का मास मैंने मान लिया x ग्राम, यदि कार्बन का मान x है तो सल्फर का क्या होना चाहिए? 12 - x होना चाहिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। यदि ऐसा है, कार्बन का मास मैंने x ग्राम माना, यदि इसका मास x ग्राम माना मैंने, तो तुम ही लोग बता दो यार, और इसका मास कितना हो जाएगा? 12 - x। और इसके अलावा क्या दिया हुआ है? SO2 का जो मोल्स है ना वो हाफ है दैट ऑफ CO2, इसका मोल्स जो होगा SO2 का वो हो जाएगा हाफ दैट ऑफ मोल्स ऑफ CO। बस अब बात आती है CO2 का और SO2 का मोल्स पता चल जाए हमको, यदि इस दोनों का मोल्स पता चल जाएगा उसके बाद ये रिलेशन लगा देंगे, आ जाएगा यार आंसर जो अपने को आंसर लाना है। चलो यार देखो, बस यार क्वेश्चन में टफ यदि मैं बोलूँ ना हार्ड कुछ, तो ये रिएक्शन को सेपरेटली लिखना था और कुछ रिएक्शन में नहीं था, बाकी सवाल बहुत इजी हो चुका है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मैं बात करूँ, C + O2 इट गिव्स CO2, यदि इसका मोल्स की बात करूँ, कार्बन का कितना मोल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो x/12 बोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और 1:1 का रेशियो है, इसका मतलब इसका मोल्स यदि x/12 है तो CO2 का भी मोल्स कितना हो जाएगा? x/ बोल सकता हूँ ना, बिल्कुल बोल सकता हूँ यार। इसी तरह से S + O2 इट गिव्स SO2, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ? S सल्फर का मोल्स कितना हो जाएगा? 12 - x और अपॉन में 32। यदि इसका मोल इतना है तो इसका सल्फर डाइऑक्साइड का भी मोल्स कितना हो जाएगा? 12 - x अपॉन में 32। बोल यार, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यदि ऐसा है तो हम ये रिलेशन लगा सकते हैं, SO2 का जो मोल्स है वो हाफ दैट ऑफ मोल्स ऑफ CO2 है। बहुत ही सिंपल है यार, लगा दो। SO2 का मोल्स जो है हाफ दैट, इसका मतलब SO2 का मोल्स है कितना? 12 - x बाय 32, दिस इक्वल टू हाफ टाइम्स मोल्स ऑफ CO2। CO2 का मोल्स कितना है? CO2 का मोल्स कितना? x/12। अब सवाल को करना है यार, चलो कर देता हूँ। ये 4 × 3 =
4। अब ये काट छाट यार तुम लोग खुद से भी कर लेना, ये इधर से इधर कैसे कटा समझ में आता है ना यार इतना तुम लोगों को। चलो तुम लोग बड़े हो गए, 2 से 4 जा, तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, जगह भर गया। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा मैं कंजूसी करता हूँ जगह का, तुम लोग थोड़ा समझना। 3 2 36 माइनस 3x दिस इक्वल टू 4x, सही है ना, 4x और इधर 3 2 12 3 30 से मैं सही। इसको इधर भेज दो, 7x इक्वल टू कितना हो गया 36, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 अपॉन में 7, दिस इक्वल टू क्या बन जाएगा 7 5 जा 35, 1 10 7 1 जा 7 3 7 4 जा 5.14 ग्राम के अप्रॉक्स आएगा अपना फाइनल आंसर। ऑप्शन है यस, ऑप्शन डी। समझ में आया किस तरह से इस तरह के सवाल को करना है। तो यार यही बेसिक कॉन्सेप्ट था लिमिटिंग रिलेशन का। तो इस तरह का यार बहुत सारे सवाल आज हम लोग कर लिए यार, ठीक है। तो आप लोग भी यार इतने सारे पहले क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो, इसके अलावा क्वेश्चन का तो यार कोई एंड है ही नहीं, आप इतना करो उसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन दे दूँगा कुछ करने के लिए, ठीक। तो चलो यार अब वीडियो को यहीं पे हमें पॉज करना पड़ेगा, मतलब स्टॉप करना पड़ेगा डरो में, ठीक। उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, कुछ और चीज़ें इसमें बात करनी है। लिमिटिंग रिलेशन एक्सेस रिलेशन का जो कॉन्सेप्ट था न्यूमेरिकल्स था वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद एक परसेंटेज इल्ड से रिलेटेड टॉपिक आता है, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन टर्म, जो भी आप लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब टर्म्स है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं, तो वो सब की बातें हम लोग करेंगे अगले क्लास में, तो नहीं होगा, जब भी हो अपने को नेक्स्ट क्लास में परसेंटेज रिजल्ट के बारे में पढ़ना, तो हम लोग लेक्चर वहाँ से स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए लेक्चर को यहीं पे एंड किया जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।